डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशन में जैसे मानस बोल रहा है वो डाइवर्सिफाई करके रखा है। मानस का सोच है कि मैं 10 चीज करूंगा तब काम होगा, मेरा सोच है कि मैं एक चीज करूंगा तो काम होगा। लेकिन सोच को थोड़ा सा अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास करें, मेरा मेन टारगेट पहले क्या है वो देखना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, मेरे पिताजी जब बोले कि भाई तू ठेला चलाएगा तो मैं डर गया, और उसके बाद में मैंने अपना सिस्टम बनाया। मैं उस समय 16 घंटे नहीं पढ़ता था, मैं जो चैप्टर पढ़ता था ना, वो चैप्टर पढ़ने के बाद देखता था कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो मेरे दिमाग में और मैं आंसर नहीं देता। जब मैं वैसा कर लेता था तो मैं बोलता था कि ये चैप्टर मुझसे हो गया। तब मैं क्वालिटी पे चला गया। किस पे चला गया? पहले क्या कर रहा था? टाइम कीपिंग कर रहा था, क्वांटिटी पे था। उसके बाद में किस में चला गया? जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं। उसके अलावा जहां पर मैं बैठता था मेरे बेड में, उस समय मोड़ा समझते हो क्या? ऐसे मोड़ा रहता है, डमरू जैसा रहता है बड़ा, और वो चेयर रहता है छोटा, डमरू जैसा रहता है। उसके ऊपर ना हमारा जो कूलर होता है ना, कूलर का जो गोल कटिंग होता है ना, उसका कार्डबोर्ड निकलता है, वो रख के हम लोग बिस्तर में पढ़ते थे। टेबल उबल नहीं था सर हमारे पास। तो सामने में मैं दीवार पे जहां पे मेरा किताब रखने का कबर्ड है, उसके ऊपर में मैंने उस समय लिखा, जब पिताजी बोले ना ठेला चलाए, तो मैंने 2 मंत्र लिखा। ओम वीणा पाणी नमः तुम्यम, नमः तुम्यम हंस वाहिनी, नमः तुम्यम वादायिनी देवी सरस्वती नमो नमः। एक दूसरा, सरस्वती माया जिसका वीणा पुस्तका धारिणी, हंस वाहन संयुक्त विद्या दानम करो तुम्हें। और उसके नीचे लिखा बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंगुलर फोकस कि मैं अब इसके अलावा जितना भी एक्टिविटी करूंगा ना, वो एक राह पर लेकर जाना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के ऊपर में। और मैं आपको बताऊं, जब एक लेवल पे आदमी पहुंचता है ना तो बहुत हिलडुल जाता है। क्योंकि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ना, तो मैं 2-4 प्रैक्टिशनर सीएलओ से जाकर मिला, तो उन लोगों का एक डायलॉग था, ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। जब बिजनेस में आपको लगता है साला 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए और हो गया, उसके बाद समझ में नहीं आता अब क्या करूं। मजा आ गया ना। तो मैं सीए बना तो मजा आ गया, रात भर सोया नहीं, खुशी में इधर उधर मार रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को लेके जाएगा, 5-10 करोड़ दे देगा, वही मतलब क्या नहीं हो जाएगा मेरे साथ। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं 4 दिन जब मार्केट में घूमा तो बोले सर आप स्पेशलाइजेशन किसमें करोगे जब प्रैक्टिस करोगे? बोले जब प्रैक्टिस करोगे अभी तो प्रैक्टिस ही नहीं चल रही। और वो अभी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर वो सही बोल रहा था। जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में चालू किया 1 साल 1.5 साल, मेरे को दिखा कि मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जनरल के लिए तो स्पेशल आदमी बैठा हुआ है ना भाई। ये 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, वो 10 साल से कर रहे हैं, 8 साल से कर रहे हैं, ये सारे चारों लोग 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो आज चालू किया, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, मैं भी बोल रहा हूं कि मैं भर रहा हूं। तो फिर खाली पैसे की तो बात होगी, नॉलेज तेरे पास थोड़ी ज्यादा होगा उन लोग से। हो सकता है क्या? तो मिलेगा धंधा। क्यों? क्योंकि मैं अब एक स्टेप ऊपर आ गया हूं सर। अब मैं 10 करोड़ वाले लोग से कंपीट नहीं कर रहा हूं, 100 करोड़ वाले से कर रहा हूं, मान लो। यस और नो? अब क्या करना पड़ेगा? उस समय जितने लोगों ने मेरे को डायलॉग दिया, वो सीखने वाला चीज मेरे को बाद में समझ में आया। अगर मैं उस समय बोलता कि मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूं, भले मैं पहले दिन, बाकी कोई अपने आप को एक्सपर्ट बोलता ही नहीं है, मैं अगर बोलता कि मैं एक्सपर्ट हूं ना सर, तो बोलता जीएसटी एक्सपर्ट हो भाई, थोड़ा इसको भी बताना, थोड़ा उसको भी बताना। और वो चेक कर रहा है। अगर मैं डायलॉग दे दिया, अगर उसको समझ में आ गया और इस साल तो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये मैं स्टैब्लिश हो जाता है एक्सपर्ट के रूप में। तो अगर आपको किसी धंधे में नया स्टैब्लिश होना है, कोई एक चीज का एक्सपर्ट बोल दो अपने आप को और उसको प्रूफ करते रहो 24 घंटे। देखा मैं बोला था ना एक्सपर्ट हूं, बोला था ना, आप बोला था, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया ना। आपको मालूम है वो उस समय 1.5 साल के बाद जब मैं बोला कि जीएसटी और टैक्स प्लानिंग एक्सपर्ट हूं, वो डायलॉग मारा, मतलब देखते हैं इसमें। और मैं तो क्लासेस लेता था सीएससी एसडब्ल्यू का। 10,000 लोग मेरे स्टूडेंट थे और 800 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने मेरे बच्चे लोग। और मैं एसडब्ल्यू और सीएस को काउंट नहीं कर रहा और बीकॉम को भी काउंट नहीं कर रहा हूं, इतने लोग बड़े। तो थियोरेटिकल नॉलेज जबरदस्त है मेरा। अब उस समय एक मेरा क्लाइंट उस समय नया नया बना था, जो कंपनी बनाने के लिए मैंने उसको एक ना 8,000 की फीस बोली थी और सरकारी चालान जो लगेगा वो बोला था। बोला देखता हूं, सोचता हूं। 1.5 महीने बाद मेरे पास वापस आया। क्यों? क्योंकि मैंने सीए इंस्टीट्यूट में ना 1-2 प्रोग्राम दिया था, उसके कारण बहुत सारे लोगों में मेरा थोड़ा थोड़ा गुडविल बना था, हल्का हल्का। तो एक जन बोला यार दीपंकर करके एक है भिलाई में, जबरदस्त नॉलेज यार, क्या बोलता है करके, पढ़ाता भी है शायद, और जीएसटी में उसको टैक्स प्लानिंग में जबरदस्त नॉलेज है। बोले अच्छा। बोले और कंपनी बनाने में एक्सपर्ट है। मैं अपने आप को ना कंपनी का एक्सपर्ट सबसे पहले बोलता था, क्योंकि हमारे भिलाई रायपुर राजनांदगांव में कोई भी ऐसा सीए नहीं था जो डायरेक्टली कंपनी बनाता था।
और मैंने 1.5 साल के अंदर वो स्पेशलाइजेशन किया था, पूरे भारत में घुमा था मैं। हर आरओसी से ऐसा सेटिंग था कि आज सुबह पेपर दिए तो शाम को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, एकदम गारंटी के साथ में। उस गारंटी के साथ में पैसा लेता था। तो उनको मालूम चला, तो मेरे को बोला यार दिव्यंकर जी, आप बोल रहे थे ना आ जाना यार, तुम तो यार फोन ऑन किए नहीं। मैं बोला सर आप 2 बार लगाया था, उठाए नहीं थे। ठीक है कर लो। और उसके 10 साल बाद मेरे को बता रहा है कि सर मैं आपसे जुड़ा उस कारण से। आपको पता भी नहीं रहेगा सर कोई आपसे क्यों जुड़ा हुआ, लेकिन आपको अपना काम करते जाना पड़ेगा। फोकस सिंगल रहना चाहिए, उसके अलावा जो भी करते रहोगे उस फोकस को वैल्यू देने के लिए होना चाहिए। मैं फाइनेंस बिजनेस के बारे में सब जानता हूं, लेकिन मैं बिजनेस कोच हूं। मेरा फोकस बिजनेस कोचिंग इसीलिए है क्योंकि अगर कोई भी धंधा मेरे से कनेक्ट हो रहा है उसको वास्तविक फायदा हो जाना चाहिए। ये मेरा सिंगल क्लियर।